भी रहा हो कि प्लीज़ आजा हुँ, वापस। हुँ, मैंने उनको इतना मैसेज किया है, हुँ, कॉल करने की कोशिश किया है, मगर एक जवाब नहीं वापस। हुँ। अभी वो कहाँ तो पे ऐसा रह रहे हैं? उनके मायका पे है, मायके आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मदवाड़ी। मोहम्मदवाड़ी से, अच्छा। तो जी मैम। एक्चुअल में अभी उनका सिचुएशन और आपका ये मतलब उन्होंने आपको कोई भी चीज़ को बताया नहीं और अचानक से सेपरेशन हो गया आपका? या हुँ, हुँ। या फिर आपने कुछ दिनों पहले कुछ फ़ील किया हो, कुछ इग्नोरेंस फ़ील किया हो, कुछ अवॉइडनेस फ़ील किया हो? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ जिस नहीं? हुँ, नहीं, 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 बेसिकली अभी 1 साल हो गया है, वो हुँ, उनके मायका पे हैं, हुँ, हुँ, ओके। तो मैं समझ ही नहीं रहा हूँ कि हुँ, अभी वो आएगी वापस हुँ, कि हुँ। नहीं आएगी वापस? कि आपको मूव ऑन मुझे करना चाहिए या नहीं? जी? आपको मूव ऑन करना चाहिए नहीं, आप कन्फ्यूज़्ड हो? आई मीन वो मूव ऑन करने की बात तो वो अलग बात है, बहुत हुँ, मुश्किल रहेगा मूव ऑन करने हुँ, के लिए। हुँ, मगर यानी क्या हुआ है हुँ, कि वो आनी नहीं चाहती है वापस। अगर आप और हुँ, क्या है वो किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ गई है हुँ, हुँ। या क्या हो गया है, क्या हो गया? और एक्चुअली वो अभी आएगी आप वापस जाना कि नहीं? चाहते हैं। या अगर वो हुँ, आएगी वापस कि क्या? हुँ। बच्चे भी आपके? नहीं मैम, कोई बच्चे नहीं। ओके, ठीक है। आपने अपनी डिटेल भेजी ना मुझे? जी, मैंने आपको भेजा है। ओके 10 फ़ेब क्या आप टाइम और प्लेस भी बता सकते हैं? मैम टाइम तो पता नहीं है, हुँ, मगर मैं इरफ़ान हुँ, मैं हुँ। पैदा हुआ हूँ मुंबई, महाराष्ट्र में, ओके। ओके? हुँ, और वो पैदा हुई है पंचगनी, हुँ, हुँ। पंचगनी महाराष्ट्र। ओके, मुंबई और पंचगनी। हुँ, जी हुँ। मैम। आप लोग मिले कैसे पूछ सकते हैं हम? हाँ, हम यहाँ पे इसलिए कैसे नीचे हम आपको पहले बता दें कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कुछ डिटेल्स जो है हम पता लगाते हैं एनर्जी वाइज़। तो हम इसीलिए जी। आपसे सब पूछना चाहते हैं कि मतलब ऐसा क्या होता है ना बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर्स इन सब से कुछ अगर आप छुपाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप मुझे नहीं, नहीं, खुल नहीं, के कोई बताओ दिक्कत सब, नहीं, कोई ठीक दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ओके, बताओ कि वो सो कहाँ मिले थे आपको? बे ओके, तो मेरी यहाँ पे नीचे ओके, मेरा मैंने 6 साल पहले मैंने एक कैफ़े खोला था छोटा। हुँ, तो हम यहाँ पे मेरी इनॉग्रेशन हो रही थी, हुँ, ओके? हुँ, और उसका जो है उसके पास एक मेडिकल की दुकान थी हुँ, 4-5 दुकान छोड़ के। हुँ, हुँ, तो बाप और मैं हम बातें करते थे और फिर वो बाप ने उनके बेटी को लेके आए या वहाँ पे। हुँ, मगर फिर हम प्यार में पड़ गए, हुँ, मैं और उस्मा जब हम पहली टाइम पे ये देखा था हम दोनों ने हुँ, हुँ, और उसी टाइम से फिर मैंने भी थोड़ा हुँ, रिश्ता को छेड़ा हुँ, और फिर बातें हुई और फिर हम बाहर-वाहर घूम रहे थे हुँ, और हम प्यार में पड़ गए। हुँ। फिर उसके फ़ादर ने उनका हाथ दिया शादी मतलब में। अरेंज कम लव कम अरेंज? जी मैम। ओके। हुँ, हुँ। ठीक है, तो जब से आपकी शादी हुई, आप लोग में सब कुछ बेस्ट चल रहा था, राइट? सी हमारी जो वो तो ऊपर-नीचे हो ही रहा था, हुँ, वो 1-2 में जब भी लड़ाई होती थी, हुँ, तो हाँ, हुँ। जो लड़ाई होती थी फिर वो अपने मायका पे 1-2 महीने रहती थी, अच्छा, ओके। ओके? हुँ, हुँ। और और फिर वो आती थी यानी आती थी नहीं वापस, मैं जाता था वहाँ पे उसको लेने के लिए। ओके। हुँ, हुँ, हुँ। समझ रहे हैं। तो ये बात है। अभी हुँ, 1 साल से हुँ, मैंने जब ये बेसिकली लास्ट में जो मसला हुआ, हुँ, ओके? हुँ, औ और तो
मैंने क्या किया है इज़ हुँ, बेसिकली मैंने बोला कि भाई हुँ, मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ उनके घर, हुँ, ओके? हुँ, अगर उसको है तो उसको आना पड़ेगा अभी, हुँ, ओके? तो अभी 1 साल से मैं गया नहीं हूँ हुँ, और कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। फिर उन लोगों ने काज़ी के हस्तक उसने खुला का नोटिस भी हुँ, फिर मैंने मैं मैंने साइन वाइन कुछ नहीं किया। फिर हुँ, मैं कोर्ट के अंदर लेके गया हूँ, हुँ, उसको वापस लेने के लिए काउंसलिंग हो रही है, मगर काउंसलिंग में भी ना बोल रही है। वो ना और मैं बोल रहा। परेशान हूँ कि हुँ, मैं परेशान हूँ कि ये बंदी मैं हुँ, जानता हूँ ये मुझे कितनी चाहती है। हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ, आई नो इट कि ये हुँ, सी मैम ये भी होता है कि बात कि अगर आप हुँ, जानते हो कि ये जो आप कोई बंदे या बंदी के साथ हो, ओके, हुँ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो और आप जानते हो कि यू नो व्हाट ये तुमसे बिल्कुल नहीं प्यार करते हैं, सही बात ओके, है। तो फिर वो अलग बात हुँ, होता है। मैं जानता हूँ कि ये मुझे प्यार करती है हुँ, और मैं ये जानने के बावजूद आई मीन मुझे बोल हुँ, रहे हैं कि यू नो व्हाट लाइक फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली भी बोल रही है, हुँ, दूसरे दोस्तों भी बोल रहे हैं कि यार इसको छोड़ अब, यू नो हुँ, तू हुँ, तू सोच रहा है कि वो तुझे प्यार करती है बहुत, मगर हुँ, अगर वो प्यार करती थी तो वो आ जाती वापस। सही है। यार वो तुझे बिल्कुल नहीं प्यार करती है, मगर मैं इसलिए मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ। हुँ, कोर्ट पे भी मैं लेके गया हूँ, हुँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो प्यार करती है, मगर फिर भी मैं इतना करने के बावजूद वो हुँ, ना बोल रही। हुँ, हुँ, समझ समझ नहीं गई। रहा हूँ मैं। आप इसमें बहुत ही डीपली हो इस लव में और इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अभी आप जिस स्टेटस में हो, आपको मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो, आप हर्ट हो रहा है इस चीज़ को लेकर आपको, राइट? तो यस, यस बिल्कुल। हम समझ सकते हैं कि ना ऐसे सडनली आप जब पूरी तरह से 100% अपने प्यार में होते हो ना और सामने वाला सडन ऐसे बोल करता है, तो बहुत ज़्यादा हर्ट का सामना करना पड़ता है। आप क्या करते हो इरफान? मैम मेरी एक छोटी कैफ़े है यहाँ पे। मोमनवाड़ी में क्या? जी, जी। हुँ, हुँ। हो कहाँ से आप? मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से। बॉम्बे से? अच्छा। मगर मैं पुणे में ही बहुत थोड़े 12-13 साल से रह रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, कोई नहीं आप परेशान मत होइए। हम एक काम करते हैं पहले आपका प्रोसेस देखिए क्या होगा। पहले हम आपका अभी डिटेल ले लिए, ठीक है? अभी हम चार्ट बनाते हैं, एनालाइज़ करते हैं, डिटेल्ड एनालाइज़ जी, करेंगे। उसके हमें पता चल जाएगा कि अगर उनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी एंट्री भी है, तो वो भी दिख जाएगा, ठीक है? वो भी पता ल जी मैम। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आप वो नंबर 1 से रूल्ड होते हो यानी कि सन से रूल होते हो। और सन वाले जो लोग हुँ, होते हैं, जी, वो हमेशा मतलब इंडिपेंडेंट रहते हैं, अथॉरिटी रहती है उनके पास, लीडरशिप रहती है। और आपकी वाइफ जो है, वो है 8 नंबर यानी कि सैटर्न से रूल्ड होती है। सैटर्न से जो भी रूल्ड होते हैं यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक डोमिनेंट नेचर होता ही है उनका। वैसे तो सन का भी होता है, लेकिन सन और सैटर्न जो है ना, वो हमेशा आपके मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए रहा क्योंकि सन और जो सैटर्न है, वो एनिमी प्लैनेट है। वो दोनों भी जो है, दोनों के अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ है, राइट? तो जो सैटर्न होता है आप जानते ही हो अगर हाँ, शनि आता है आपके लाइफ में, तो बहुत ही आपको अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। तो वैसे ही हुआ है कि आपके रिलेशनशिप आपकी तरफ से बहुत ही क्लीन एंड चिट था बिकॉज़ आपके पास उस सन की एनर्जी है, आपका पॉजिटिव एनर्जी है। बट जी, अगर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी जब टकराते हैं, कोई भी या पार्टनरशिप हो या कपल पार्टनरशिप हो, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हाँ, होने शुरू होते हैं। अब ये देखना है हमें कि उनके करंट एनर्जी क्या है एंड उनको क्या फ़ील होता है, राइट? तो हमें ये जी मैम, देखना है उनकी चार्ट में कि उनकी चार्ट में कोई थर्ड पार्टी अट्रैक्ट क्योंकि अगर वीनस वीक होगा, अगर मून वीक होगा तो किसी थर्ड पार्टी का एंट्री हो जाता है। अट्रैक्शन लव राइट, में या मैरिज में खत्म हो जाता है, ठीक है? और सैटर्न के राइट, साथ अक्सर हाँ। ये होता है। तो इसीलिए हम लोग पूरे चार्ट को एनालाइज़ करेंगे, डिटेल एनालाइज़ आपको बताएँगे। आप बताओ मुझे ऑन साइट करना है आपको या ऑनलाइन करना है? नहीं मैम ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो हम चार्ट एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं।
उसके बाद आपको हम कॉल जी, करेंगे। हम लोग वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं या फिर हम लोग ऑडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम आपको या बताएँगे कैसे क्या है, क्या दिक्कत है। उसके बाद कुछ रेमेडीज़ भी बताएँगे, कुछ उपाय भी बताएँगे जो आप कर सकते हो। नहीं तो चलेगा एक बार, तो उससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको इसमें रहना है, क्योंकि देखिए लास्ट में ना आपको हर्ट ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ का। राइट? तो हमें राइट, ये देखना होगा कि आप भी एक इंडिविजुअल इंसान है, सब एक इंडिविजुअल इंसान है, राइट? तो आप इतना हैम्पर इससे निकले, आप इससे बाहर नहीं, या तो वो आपको मिले, वो हम लोग का पॉइंट होगा, या फिर आप इससे मूव ऑन करें। अगर ज़्यादा ही इस चीज़ में दिखा मुझे चैट में, सच बता रहे हैं आपसे, ठीक है? तो अगर राइट, चैट में मुझे दिखा कि नहीं ये वर्क नहीं करेगा आगे, तो हम आपको सीधे-सीधे बता देंगे कि नहीं सर, आपको इसमें से मूव होना पड़ेगा क्योंकि ये आपके लिए टॉक्सिक चीज़ें लेके आएगा। ठीक है? तो ओके। ये जब आप जान जाओगे क्लियर, तो फिर आप डिसीज़न लेने में ईज़ी हो जाएगा आपकी, राइट? जी, मैम। समझ ओके रहे मैम, हैं? आपकी क्या फ़ीस रहेगी? देखिए ऑनलाइन हमारी 2500 है और ऑन साइट 3500 है। मैम मैंने किसी से बात किया, वो कह रहा था ₹500 या कुछ। 500 किससे? यही नंबर पे है? नहीं, नहीं, ये नंबर पे तो हम ही बात करते हैं। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली आई वाज़ आल्सो हम क्या करते वंडरिंग। हैं, अभी आपके पास कुंडली नहीं है ना, चार्ट नहीं है, तो कुंडली का भी हम इसमें कुंडली भी बना के देते हैं आपको। तो इसमें डिटेल एनालाइज़ होता है, इसलिए 2500। वैसे ₹2000 होता है, 500 कुंडली का है। तो कुंडली में क्या होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। चार्ट में आपका सब होता है, पूरे ग्रह, पूरे प्लैनेट सब कुछ होता है। मतलब आपके बर्थ से लेकर आपकी डेथ से लेकर सबका चीज़ों का उसमें विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन होता है चार्ट में, तो वो निकालना ज़रूरी होता है। चार्ट निकालेंगे आप दोनों का, यहाँ पे दोनों दोनों के चार्ट निकालने पड़ेंगे। दोनों का चार्ट निकालेंगे तभी एक्चुअल में समझ में आएगा कि उनके चार्ट में गड़बड़ है या आपके चार्ट में गड़बड़ है। आपके चार्ट में रिलेशनशिप ब्रेक का योग है या उनके चार्ट में। या फिर दोनों की महादशा चल रही है या कौन-सी क्या चल रहा है ऐसा कि दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक होने पर है। ये सब देखना पड़ता है उसमें चार्ट में, तो चार्ट निकालना ज़रूरी होता है। ओके, सही है। ओके। ओके मैम, मैम आपका क्या नाम है? कृष्णा पांडे। अ पांडे मैम। सो मुझे बस थोड़ा वक़्त दीजिए एंड देन आई विल कॉल यू। चलेगा, कोई नहीं। ओके? बट आप परेशान मत होइए, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल या कर देंगे हम। ऐसा नहीं, हम समझ जी। रहे हैं आपकी, हमारे लिए आपकी परेशानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसी पे अड़े रहते हैं, तो कम ज़्यादा करके या थोड़ा-बहुत आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मुझे बता जी, दो, जी ओके? मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच। तब थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। बाय, टेक बाय-बाय। केयर।